हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम के लाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 4th क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय परिवेश अध्ययन का पाठ 3 मस्ती की रेल मेरे ये खेल में दिए गए कार्यपत्रक 3 और 4 को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। कार्यपत्रक 3 बूझो तो जाने, यानी बूझो तो जाने का मतलब है बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ पहेलियाँ दी मिलेगी और उनको आपको समझना है और पहेलियों के आंसर देने हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है, ये पढ़िए। पहेलियों में कुछ खेलों के नाम है, इन्हें बूझो और खेल के नाम लिखो। तो आपको यहाँ कुछ पहेलियाँ दे रखी है, उसमें खेलों के नाम दे रखे हैं, आपको उनकी पहचान करनी है और खेलों का नाम यहाँ दिए गए स्थान पर लिखना है। तो सबसे पहले पहली पहेली को पढ़िए एक बार और मुझे बताइए कि क्या पूछा है इसने। सांप काटे तो नीचे आऊं, सीढ़ी मिले तो झटपट चढ़ जाऊं। तो बताओ बच्चों, इसने कहा है अगर मुझे सांप काट जाता है तो मैं नीचे आ जाती हूँ और जब सीढ़ी मिल जाती है तो झटपट से ऊपर चढ़ जाती हूँ। तो बताओ ऐसा कौन है। हाँ, सांप सीढ़ी, वेरी गुड। और यहाँ पर देखो फोटो भी दे रखी है सांप सीढ़ी की, है ना। तो हमें यहाँ लिख देना है सांप सीढ़ी। अब यहाँ पर दूसरी पहेली देखिए क्या है, पढ़ो एक बार इसको भी। लगा लो तुम चौके छक्के, बना लो तुम 100 रन पक्के। इसने कहा है चौके छक्के लगाओ और अपने 100 रन पूरे बनाओ। तो किस में बनाते हैं बताओ, कौन से खेल में है चौके छक्के लगते हैं और 100 रन बनाते हैं, यानी शतक भी बनाते हैं। बताओ कौन सा खेल है। क्रिकेट। कहाँ पर है इसमें, ये रहा, ये क्रिकेट की पिक दे रखी है, या हमें लिखना भी है क्रिकेट। अब आगे देखो तीसरी पहेली क्या है। बेगम बादशाह इक्का गुलाम, 52 पत्तों के खेल का नाम। बेगम बादशाह इक्का गुलाम, 52 पत्तों के खेल का नाम। बताओ क्या है। इसने कहा है कि बेगम है, बादशाह है, इक्का है, गुलाम है, 52 पत्ते खेल में आते हैं। तो कौन सा खेल है ये बताओ, कौन सा खेल है यहाँ बताओ। ये रहा ताश, है ना, ताश का खेल है ये। आगे है डोर संग में उड़ती जाऊं, बिना पंखों के ऊपर उड़ जाऊं। इसने कहा है कि मुझे डोर मिल जाए तो डोर के संग में उड़ती जल्दी जाती हूँ और मेरे पंख भी नहीं है, बिना पंखों के ही ऊपर उड़ जाती हूँ। कौन है जो बिना पंखों के ही ऊपर उड़ जाती है, सिर्फ उसको एक डोरी चाहिए। हाँ, पतंग, वेरी गुड। यहाँ देखो पिक भी दे रखी है, तो यहाँ पतंग आएगा। अब इसने कहा है आप भी समूह में मिलकर ऐसी पहेलियाँ बनाओ, कक्षा में सभी बच्चों के साथ मिलकर खेलो, अध्यापक की मदद से उनमें सुधार करो। तो बच्चों, आपको ये पहेलियाँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलनी हैं। अपनी तरफ से कुछ ऐसी ही पहेलियाँ बनाने का जो है बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर कार्यपत्रक 4 दे रखा है। आओ परखें क्या सीखा। अब यहाँ पर आपने क्या सीखा है उसकी परख करते हैं। यहाँ देखिए, ये लाइन पढ़िए पहले, तो क्या दे रखा है बताओ। हाँ, इसमें है कि नीचे तालिका में कुछ खेलों के नाम लिखे हैं, समूह बनाकर तालिका में पूछी गई सूचना पर चर्चा करो और तालिका को पूरा करो। आप अपनी पसंद के और खेलों के नाम भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, खेल संख्या क्रमांक दे रखा है, खेलों के नाम दे रखे हैं, कहाँ खेला जाता है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, खेल का कोई एक नियम, ये सब हमें यहाँ पर लिखना है, अलग अलग खेलों के बारे में। और तो देखिए, जैसे एक दो यहाँ पर लिख के दिखा भी रखे हैं। पहला खेल इसने पिट्ठू लिया है, ये मैदान में खेला जाता है, खिलाड़ियों की संख्या जो है 5 से 7 दे रखी है इसने। और किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, गेंद, टूटी टाइल की। खेल का एक नियम क्या है कि बॉल लगने से पहले टाइलों की ढेरी बननी चाहिए। जब हम बॉल फेंकते हैं, बॉल को
लगने से पहले जो है टाइलों की ढेरी बननी चाहिए। ये इसका नियम है। दूसरा खेल है कबड्डी। मैदान में खेला जाता है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 14 दे रखी है, यानी 7-7 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर आवश्यकता होती है सीटी, कोच के पास होती है। और इसमें खेल का कोई एक नियम पूछा है। कबड्डी के लिए कौन से खेल का जो है जो नियम जो है वो क्या होना चाहिए, ये पूछा है। तो इसका नियम है बच्चों, रेडर को उसके अंगों और धड़ के अलावा किसी अन्य चीज़ से नहीं पकड़ा जा सकता है। अब आगे है क्रिकेट। क्रिकेट में जो है इसमें कहाँ खेला जाता है, तो आएगा मैदान। खिलाड़ियों की संख्या पूछी है इसने। 2 टीमों में 11-11 खिलाड़ी, यानी टोटल 22 खिलाड़ी होते हैं। किन चीज़ की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए बैट बॉल, स्टैम्प, पैड, हेलमेट, इनकी आवश्यकता होती है। खेल का एक नियम पूछा है, तो नियम देखिए एक बार। तो इसका नियम है कि एक टीम में एक कप्तान सहित 11 खिलाड़ी शामिल होते हैं। अब आगे वाला जो खेल है वो है स्टापू। स्टापू जो है वो फर्श पर खेला जाता है। संख्या जो है 1, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके लिए चौक, टूटे गमले या घड़े के छोटे हिस्से चाहिए। और इसका नियम है, अगर खिलाड़ी का पैर लाइन पर आ जाए तो उसकी बारी खत्म हो जाती है, यानी वो आउट हो जाएगा। अब आगे है शतरंज। शतरंज जो है बच्चों इंडोर गेम है। घर में कहीं पर भी ये खेला जा सकता है। इसके लिए खिलाड़ियों की संख्या होती है 2। और इसमें जो सामग्री चाहिए वो है एक तो 32 गीटियाँ, चेस बोर्ड, ये चाहिए इसके लिए। और इसका नियम जो है वो है कि अपने प्रतिद्वंदी या दूसरे खिलाड़ी के राजा को बंदी बनाना या मारना, चेक या चेकमेट करना होता है। ठीक है। अब आगे जो खेल दे रखा है वो है कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड भी इंडोर गेम है, घर के अंदर ही खेला जाने वाला है, कहीं पर भी बैठकर खेल सकते हैं इसे भी। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या में जो है वो सिंगल या डबल टीम बनाकर खेली जा सकती हैं। सिंगल भी 2 भी खेल सकते हैं या फिर 4 भी खेल सकते हैं, 2 या 4। और इसके लिए स्ट्राइकर, गीटियाँ और एक बोर्ड होता है, इनकी आवश्यकता होती है। और इस खेल का नियम है, रानी को प्राप्त करने के लिए पहले रानी और फिर एक गोटी प्राप्त करनी होती है। रानी को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, एक गोटी, पहले रानी को प्राप्त किया जाता है, उसके बाद एक गोटी भी प्राप्त। अगर रानी मिल गई और उसके बाद गोटी नहीं मिली तो फिर वो रानी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये खेल का नियम है। अब आगे है खो खो। खो खो मैदान में खेला जाता है और इसमें दोनों टीमों में 9-9 खिलाड़ियों की संख्या होती है, यानी टोटल 18 हो गए। और इसके लिए जो है सामग्री खो खो के लिए, तो बच्चों इसमें मैदान के दोनों ओर एक एक खंबा होता है, यानी कि 2 खंबे होते हैं, बस उनके अलावा और किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। अब है खेल का एक नियम। तो खो खो के खेल का नियम है, अगर चेजर रनर को हाथ से छू लेता है तो रन आउट हो जाता है। ठीक है, ये इसका नियम है। आगे देखिए एक बार, यहाँ पर कुछ खेलों के नाम दे नहीं रखे हैं। सभी बच्चों को अपनी मनपसंद खेलों के नाम यहाँ पर लिखने हैं और उन खेलों के नाम लिखने के बाद ये सभी बातें भी कि कहाँ खेलते हैं, खिलाड़ी की कितनी संख्या है, किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या नियम है, ये सभी बातें आपको खुद ही लिखनी है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये इसको खुद कंप्लीट करना है आपको।
अब यहाँ आगे देखिए, गेंद से खेले जाने वाले कुछ खेलों के नाम लिखो। तो गेंद से जो खेल खेले जाते हैं उसके नाम लिखने हैं, जैसे कि है फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट भी है ना। इस तरह से यहाँ आपको लिख देना है। अब आगे है उचित विकल्प का चयन करके लिखो। यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, ये देखिए। इन विकल्प में से उचित विकल्प हमें ढूंढना है कि कौन सा होगा। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है। पहला है क, यह एक पारंपरिक खेल है। तो अब इन दोनों खेलों में से देखेंगे पारंपरिक खेल कौन सा है, वीडियो गेम या गिल्ली डंडा। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए पारंपरिक खेल क्या होते हैं। पारंपरिक खेल का मतलब है जो पूरे परंपराओं से प्राचीन समय से ही खेले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो आएगा गिल्ली डंडा, ये पारंपरिक खेल है। आगे यहाँ ख दे रखा है, यहाँ पर देखिए कि क्रिकेट के खेल में एक टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं बताओ, ऊपर आया भी है, मैंने समझाया भी है आपको। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, विकल्प है 11 या 18। तो कितने होते हैं बताओ, हाँ 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 पर हम टिक कर देंगे। अब आगे इसने कहा है डैश हमारा राष्ट्रीय खेल है। यहाँ ऑप्शन दे रखा है क्रिकेट या हॉकी। तो बताओ बच्चों हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आपको ये याद भी करना है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, ये याद रखना है आपको। अब आगे है खो खो में डैश आउट किया जाता है, छूकर या बिना छुए। खो खो में कैसे आउट किया जाता है बताओ, छूकर आउट करते हैं या बिना छुए आउट करते हैं, हाँ छूकर आउट करते हैं। तो यहाँ पर खालिस्तान में आएगा छूकर। ये सभी खालिस्तान आपको यहाँ पर भरने हैं, मैंने यहाँ टिक लगा दिए हैं। आपको ये खालिस्तान में खुद ही लिखने हैं बच्चों, अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 4 बड़े मददगार हमारे कामगार, उसमें आने वाले कार्यपत्र को समझाऊंगी। तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।